अध्याय 33, 34, 35 के साथ ही आज ही कार्तिक मास का समापन होगा। इन अध्ययन के माध्यम से भगवान विष्णु और माता तुलसी की महिमा को जो व्यक्ति सुनता है उसे प्रभु की भक्ति प्राप्त होती है, और जिसके पास प्रभु की भक्ति है निश्चित रूप से उसे जीवन में किसी दुख का सामना नहीं करना पड़ता। कार्तिक मास के 33वें अध्याय में नारद जी राजा पृथु को बताते हैं भगवान विष्णु को रात्रि जागरण, प्रातः काल का स्नान, तुलसी वट सिंचन, उद्यापन और दीपदान ये 5 कर्म भगवान विष्णु को अति प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे महर्षि, इसके अलावा हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला व्यक्ति किसी संकट में फंस जाए या व्रत करते समय कोई बाधा आ जाए तो ऐसे में क्या करे? तब नारद जी ने कहा, हे विप्रवर, ऐसे में वह भगवान शंकर या भगवान विष्णु के मंदिर जो भी पास में हो उसमें जाकर रात्रि जागरण करे। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर विष्णु जी का कीर्तन करे, क्योंकि ऐसा करने से किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती और ऐसा करने से सहस्त्र गायों के दान के समान फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भगवान विष्णु के कीर्तन में बाजा बजाता है उसे वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है, और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले मनुष्यों को सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने और जल न मिल पाने की स्थिति में केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से ही मार्जन कर ले। यदि मनुष्य दीप दान करने में असमर्थ हो तो दूसरे के दीप की वायु आदि से रक्षा करें। यदि तुलसी का पौधा समीप न हो तो किसी वैष्णव, ब्राह्मण, गो, नदी, पीपल या वट वृक्ष की ही पूजा कर ले। सोनकारी ऋषि बोले, हे नाथ, सभी वृक्षों में पीपल तथा वट वृक्ष को ही श्रेष्ठ क्यों बताया है? तब सूत जी बोले, प्राचीन काल में भगवान शिव एवं माता पार्वती विहार कर रहे थे। अग्निदेव वहां पर ब्राह्मण का रूप धारण करके पहुंचे। आनंद के वशीभूत कुपित होकर माता पार्वती ने सभी देवताओं को शाप दे दिया। माता पार्वती ने कहा, हे देवताओं, विशेष सुख से कीट पतंगे तक अनभिज्ञ नहीं हैं। आप लोगों ने देवता होकर भी उसमें विघ्न उपस्थित किया, इसलिए आप सभी वृक्ष बन जाओ। यही कारण है भगवान विष्णु पीपल और शिवजी वट वृक्ष हो गए। इसीलिए भगवान विष्णु का शनि देव के साथ योग होने के कारण शनिवार के अलावा किसी भी दिन पीपल को नहीं छूना चाहिए। कार्तिक मास अध्याय 34। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, पीपल के वृक्ष की शनिवार के अलावा सप्ताह के शेष दिनों में पूजा क्यों नहीं होती? तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, समुद्र मंथन करने से देवताओं को अनेक रत्न एवं मूल्यवान वस्तुओं के साथ लक्ष्मी जी का आगमन हुआ। भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी जी के विवाह के समय माता लक्ष्मी बोली, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं होता मेरा विवाह आपके साथ संभव नहीं। तब भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ संपन्न करा दिया। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन अलक्ष्मी जी बड़ी कुरूप थी। उसका मुख बड़ा एवं दांत चमकते हुए, उसकी देह वृद्धा की भांति, नेत्र बड़े बड़े और बाल रूखे थे। भगवान विष्णु के द्वारा आग्रह किए जाने पर ऋषि उद्दालक उनसे विवाह करने के लिए तैयार हुए। वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम ले आए। वेद ध्वनि से गुंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उस आश्रम को देखकर अलक्ष्मी का वहां रहना मुश्किल हो गया, अतः वहां से वह जाने की जिद करने लगी। तब उद्दालक ऋषि ने पूछा इसका कारण, तो अलक्ष्मी बोली, जिस स्थान पर वेदों की ध्वनि, पूजा पाठ, अतिथियों का आदर सत्कार, यज्ञ, हवन, दीपदान हो, जिस स्थान पर पति पत्नी आपस में प्रेम करते हो, पितरों का सम्मान हो, स्वच्छता हो, मीठे वचन हो, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर ये सभी कार्य न हो, पति पत्नी आपस में क्लेश करते हो, बड़ों का अनादर हो, चोरी झूठ बोलने वाले पर स्त्रीगामी मनुष्य निवास करते हो, गायों की जहाँ हत्या हो, मद्यपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हो, ऐसे स्थानों पर मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ। सूत जी बोले, लक्ष्मी के ऐसे वचन सुनकर उद्दालक का मन खिन्न हो गया।
महर्षि उद्दालक उसे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठाकर उसके रहने योग्य स्थान की खोज में निकल पड़ी। किंतु जब समय पर न लौटे तो अलक्ष्मी विलाप करने लगी। जब लक्ष्मी जी ने अपनी बहन का विलाप सुना तो वे व्याकुल हो गई और प्रभु से बोली, हे नाथ, मेरी बड़ी बहन अत्यंत दुखी है, आप उसे आश्वासन देने के लिए मेरे साथ चलिए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना पर भगवान विष्णु पीपल के वृक्ष के पास गए जहां अलक्ष्मी विलाप कर रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु बोले, हे अलक्ष्मी, आज से पीपल के पेड़ की जड़ में ही तुम्हारा रहने का स्थान होगा, क्योंकि इसकी उत्पत्ति भी मेरे ही अंश से हुई है। सिर्फ शनिवार को छोड़कर तुम बाकी शेष दिन यहीं रहोगे। इतनी कथा सुनकर सभी ऋषि सूत जी से बोले, हे सूत जी, अब आप हमें तुलसी विवाह की विधि बताएं। तब सूत जी बोले, कार्तिक शुक्ल नवमी को द्वापर युग आरंभ हुआ है, अतः इस तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी के विवाह का उत्सव करे तो उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि में संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की। इससे वह किशोरी वैधव्य यानी विधवा के दोष से मुक्त हो गई। अब मैं इसकी विधि बतलाता हूँ। 1 तोला सुवर्ण की भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा तैयार कराएं, अथवा अपनी शक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले की प्रतिमा बनवा ले। फिर तुलसी जी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके एवं भगवान गणेश का पूजन करके सभी का षोडशोपचार से पूजा करें। तत्पश्चात वेद मंत्रों के उच्चारण और बाजे आदि की ध्वनि के साथ ही भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रख दे। प्रतिमा को वस्त्र पहनावे। उस समय भगवान का आह्वान करें, हे नारायण, मैं आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करता हूँ, स्वीकार करें। इसके बाद कांसे के बर्तन में दही, घी और शहद आदि रखकर कांसे के पात्र से ही ढक दें तथा भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार कहें, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। यह मधु पर ग्रहण करें एवं उसके बाद हरिद्रा लेपन और अभ्यंग कार्य संपन्न करके गोधूली बेला में तुलसी और भगवान विष्णु का पूजन पृथक पृथक करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के सम्मुख रखकर मंगल पाठ करें। जब भगवान सूर्य कुछ दिखाई देते हो तब कन्यादान का संकल्प करें। अपने गोत्र और प्रवर का उच्चारण करके 3 पीढ़ियों का भी आवर्तन करें। तत्पश्चात भगवान से इस प्रकार कहें, हे दीन बंधु दीनानाथ, इस तुलसी दल को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती के बीच से प्रकट हुई है, वृंदा की भस्म में स्थित रही है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींच कर और अन्य प्रकार की सेवा करके अपने पुत्री की भांति इसे पाला पोसा और बढ़ाया है। आपकी प्रिय तुलसी मैं आपको दे रहा हूँ। हे प्रभु, इसे मेरी सेवा समझकर स्वीकार करें। तुलसी का दान करके फिर उन दोनों अर्थात तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा करें। विवाह का उत्सव मनाएं, कीर्तन करते हुए जागरण करें। सुबह होने पर पुनः तुलसी और भगवान विष्णु का पूजन करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें द्वादक्षा मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित हवन्य द्रव्य की 108 आहुति दें। उसके बाद भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने ये व्रत किया है। जनार्दन, इसमें जो कमी हो वह आपके प्रसाद से पुण्यता को प्राप्त हो। यदि द्वादशी में रेवती का चौथा चरण बीत रहा हो तो उस समय पारण न करें। ऐसे समय में पारण करने से व्रत निष्फल हो जाता है। भोजन के पश्चात तुलसी के स्वतः गलकर गिरे हुए पत्तों को खाकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भोजन के अंत में ईख, आंवला और बेर का फल खा लेने से उच्छिष्ट दोष मिट जाता है। तदनंतर भगवान का विसर्जन करते हुए कहें, भगवान, आप तुलसी के साथ वैकुंठ धाम में पधारें। प्रभु, मेरे द्वारा की हुई पूजा ग्रहण करके आप सदैव संतुष्ट रहें। यह विधि सुनाकर सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, इस तरह व्रत का पालन करते हुए और तुलसी महात्म सुनते हुए जो व्यक्ति भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करता है उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और वह
संसार के सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। हे ऋषिवरों, जिसकी बुद्धि खोटी हो तथा जो श्रद्धा से हीन हो, ऐसे किसी भी मनुष्य को यह महात्म नहीं सुनाना चाहिए। कलयुग में तुलसी सेवा में माता तुलसी और भगवान विष्णु के भजन कीर्तन का विशेष महत्व है, अतः ज्यादा से ज्यादा इसमें अपना समय बिताएं। इति श्री कार्तिक मास महात्म क्षेमम करी 35वां अध्याय समाप्त। दोस्तों, कार्तिक मास के इन अध्यायों का वर्णन करते समय अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। जय श्री कृष्ण।